हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि उत्तराखंड एलटी का जो रिजल्ट है वो कोर्ट में है और यहाँ पर जो इसकी नेक्स्ट हियरिंग होनी है वो 30 दिसंबर को होनी है। और इसमें सरकार ने सरकार से हाई कोर्ट ने यहाँ पर सरकार से कहा है कि आप एलटी अभ्यर्थियों को सॉरी गेस्ट टीचर्स को वेटेज देना है नहीं देना है, इस पर सरकार के पाले में अब मैटर चले गया है दोस्तों। क्योंकि यहाँ पर हाई कोर्ट का ये कहना है कि अगर गेस्ट टीचर इतने लंबे समय से वर्किंग हैं तो ऑब्वियसली उनकी मेरिट हाई होनी चाहिए और उनको उनका स्कोर अच्छा होना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा है तो उसके लिए फिर सरकार से डिसीजन लेने के लिए कहा गया है कि आप मतलब वेटेज देना चाहते हैं तो किस तरीके से देना चाहते हैं और क्या वह है, तो इसके अकॉर्डिंग एफिडेविट के अंतर्गत यहाँ से सरकार से मांगा गया है। तो दोस्तों, चूंकि 30 दिसंबर को इसमें नेक्स्ट सुनवाई होनी है, तो ये एलटी अभ्यर्थियों के लिए एक बहुत अच्छी खबर है दोस्तों। क्योंकि एलटी अभ्यर्थी काफ़ी लंबे समय से संघर्षशील हैं, क्योंकि मेहनत की है, एग्ज़ाम दिया है और उसके बाद परिणाम के लिए बहुत लंबा वेट करना पड़ा। और एटलीस्ट यहाँ पर ये मामला इस तरीके से उलझता हुआ नजर आया और फाइनली अब थोड़ा एक राहत की सांस है एलटी अभ्यर्थियों के लिए। उम्मीद है कि भाई यहाँ पर जो डिसीजन होगा वो उनके फेवर में होगा, ये उम्मीद यहाँ पर की जा रही है। तो 30 दिसंबर को दोस्तों इस पे नेक्स्ट हियरिंग होनी है सिंगल बेंच में, और 6 दिसंबर को डबल बेंच का निर्णय होना है दोस्तों। तो दोस्तों, यहाँ पर बात ये आती है कि सरकार अब यहाँ पे क्या डिसीजन लेगी, ये सरकार के पाले में है। क्योंकि एलटी अभ्यर्थियों के लिए राहत की सांस तो है ही दोस्तों, क्योंकि इसमें जो डिसीजन बनेगा वो एटलीस्ट मुझे लगता है कि मैक्सिमम एलटी अभ्यर्थियों के फेवर में ही बनेगा। क्योंकि सरकार जब गेस्ट टीचरों के बारे में सोचेगी तो उसमें ज़रूर कुछ ही उसमें हो सकता है कुछ समय के हिसाब से उसमें मार्क्स देने का प्रावधान बनाए, और अदरवाइज यहाँ पर ऐसा पॉसिबल लग नहीं रहा दोस्तों। फिर इस पर डिसीजन देखो क्या बनता है। लेकिन बात यह है कि दोस्तों, इसकी जो नेक्स्ट हियरिंग हो रही है वो 30 तारीख को ही होनी है। और 30 तारीख को हियरिंग होगी दोस्तों, इसमें इसमें आप देख सकते हैं डेली स्टेटस के अंतर्गत दोस्तों कि यहाँ पर जो फर्स्ट केस रहेगा 30 तारीख को, वो पहले केस एलटी का ही रहेगा दोस्तों। ठीक है, एलटी के परिणाम को लेकर ही यहाँ पर पहला मामला रहेगा उस दिन 30 तारीख को। तो 30 तारीख को दोस्तों एक अच्छी खबर आ सकती है सभी एलटी अभ्यर्थियों के लिए। क्योंकि सरकार यहाँ पर अपना डिसीजन दे देगी, क्योंकि कोर्ट का कहना है तो कोर्ट के अकॉर्डिंग सरकार को यहाँ पर अपना डिसीजन देना पड़ेगा टाइमली। और जो भी उलझन ये इस प्रकार की हो रही है उस उलझन से एकदम से बहुत आसानी से डिसीजन निकल जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों ये तो थी आपके एलटी को लेकर, रिजल्ट को लेकर। साथ ही हम इसमें चर्चा करेंगे दोस्तों प्रवक्ता स्क्रीनिंग के एग्ज़ाम से संबंधित। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, तो प्रवक्ता स्क्रीनिंग से संबंधित यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, जो प्रवक्ता स्क्रीनिंग का जो पेपर है वो आपका 150 अंकों का है और 2 घंटे की समयावधि है। तो इसके लिए दोस्तों एक स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग आपको स्टडी करनी होगी, तो जिसमें शिक्षण अभिरुचि के 40 क्वेश्चन यहाँ पे हैं दोस्तों। 40 अंकों का पूर्णांक यहाँ पर शिक्षण अभिरुचि के अंतर्गत भारतीय शिक्षा व्यवस्था, शिक्षण दक्षता संप्रेषण और मूल्य आधारित शिक्षा, कक्षा अनुशासन, विद्यालय अनुशासन, शिक्षा नियोजन और प्रशासन, विद्यालय में अनुपस्थित और विद्यालय छोड़ने के कारण और समाधान, ये सारे टॉपिक्स दोस्तों इसमें से कुछ टॉपिक्स एलटी में भी इसमें थे दोस्तों, लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो केवल प्रवक्ता के लिए हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आपको एक अच्छी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी दोस्तों, क्योंकि एक सटीक तैयारी के साथ एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप अभी जैसे एलटी के रिजल्ट को लेकर लगे हैं दोस्तों, जो एलटी के रिजल्ट को लेकर जो अभ्यर्थी वहाँ पर संघर्षशील हैं उनको आप सपोर्ट करते रहिएगा दोस्तों। क्योंकि वहाँ पर जो लोग नहीं जा पा रहे हैं, जैसे देहरादून में संघर्षशील हैं बहुत सारे अभ्यर्थी नैनीताल में अपना डेली टाइम दे रहे हैं, उसके लिए अपना संघर्ष कर रहे हैं। ठीक है, परिणाम के लिए। और साथ ही वकीलों से संपर्क किए हुए हैं, तो उन सभी को आपको सपोर्ट करना चाहिए दोस्तों, जिससे आपका ये डिसीजन आपके फेवर में आए। ठीक है, 30 तारीख को एक अच्छी खबर आपको देखने को मिले। ठीक है, क्योंकि न्यू ईयर का टाइम भी आ रहा है दोस्तों, इसलिए अच्छी खबर के लिए थोड़ा मेहनत संघर्ष करना ही पड़ेगा दोस्तों। ठीक, और इसमें दोस्तों साथ ही आप प्रवक्ता की तैयारी को भी अपना सटीक बनाए रखें।
सिलेबस में कंटिन्यू ध्यान देते रहें दोस्तों कि कितना टॉपिक है, और काफ़ी ब्रॉड सिलेबस इसके अंतर्गत है दोस्तों। और जो है 6 अप्रैल को इसका पेपर होना है, ठीक है। उसके लिए भी आप अपना कंटिन्यू प्रिपरेशन रखें और सिलेबस के अकॉर्डिंग दोस्तों अपनी तैयारी को करें। साथ ही देखो, सामान्य अध्ययन में 35 अंकों का यहाँ पर पेपर होना है। 35 जो है क्वेश्चन इसके अंतर्गत सामान्य अध्ययन के आएंगे दोस्तों, जिसमें राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, खेलकूद, मनोरंजन और भौगोलिक तथा प्राकृतिक संसाधन, ठीक है, इनसे संबंधित सामान्य विज्ञान, पर्यावरण विकास, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अधिकारों, संगठनों पर इस पर आधारित मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, ठीक है, नीति निर्देशक तत्व, उपभोक्ता सशक्तिकरण, इससे आधारित सारी चीज़ों का यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर काफ़ी डिटेल इसमें सिलेबस है। तो ये भी आपको स्टडी करना है दोस्तों, क्योंकि हर अभ्यर्थी का एक सपना होता है कि एलटी में सिलेक्शन के बाद ये हमेशा रहता है कि प्रवक्ता की तैयारी अवश्य की जाती है। तो उसके लिए एक बेहतरीन प्रिपरेशन के लिए कंटिन्यू आपको जो है अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को भी अपडेट रखना है दोस्तों, ठीक है। और साथ ही साथ दोस्तों इसमें उत्तराखंड राज्य संबंधित ज्ञान जो है 30 अंक का पेपर आपका ये आना है, जिसमें प्राचीन काल से सामान्य भूगोल आना है, उत्तराखंड का स्थिति विस्तार संरचना इससे संबंधित, ठीक है। और उसका जल प्रवाह प्रणाली, जलवायु, प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल, ठीक है। ये शिक्षा और संस्कृति, प्रमुख आंदोलन, आर्थिक विकास, विकासपरक योजनाएं, समसामयिक महत्वपूर्ण घटनाएं, खेलकूद और मनोरंजन, ये सारी चीज़ों का स्टडी इसमें करना होगा दोस्तों। इसलिए आप जो है अपना टाइमिंग का भी एक रूटीन बनाए रखें दोस्तों, चूँकि एलटी का रिजल्ट तो आपका समय के साथ आएगा ही आएगा, वो तो आपके फेवर में ही आएगा, क्योंकि आपने उसके लिए प्रयास किया है, आपने एग्ज़ाम दिया है, आपने मेहनत की है। और साथ ही जो अभ्यर्थी जो है वहाँ पर वर्किंग है, जो अभ्यर्थी एलटी रिजल्ट को लेकर काफ़ी संघर्ष कर रहे हैं, उनको आप सपोर्ट कीजिए दोस्तों, क्योंकि आपका ग्रुप बना हुआ है, आपके ग्रुप में सारी इन्फॉर्मेशन आपके आ रही हैं, तो आप उससे जो है अपडेट रहें और अपने साथियों को सपोर्ट ज़रूर करें दोस्तों। केवल आप अपने घर में रह के ये ना सोचें कि हमारा एलटी का रिजल्ट हमारे फेवर में आ जाएगा और जो है यहाँ पर कोर्ट से हमको एक अच्छा डिसीजन मिल जाएगा, इसी भरोसे न बैठे रहें दोस्तों। अपने साथियों को ज़रूर सपोर्ट करें, जहाँ पर फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत है तो वहाँ भी हेल्प करें, थोड़ा थोड़ा मदद ज़रूर करें। और साथ ही साथ कहीं पर अगर आपके जो है भीड़ की ज़रूरत है, जहाँ पर एक सहयोग, वैसे सहयोग की ज़रूरत है, तो वहाँ पर व्यक्ति संबंधित सहयोग भी आप ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। और साथ ही अपने प्रवक्ता की तैयारी को डेली रूटीन में कंटिन्यू रखिए दोस्तों। इसमें आपका टॉपिक नंबर खंड 4 है दोस्तों, सामान्य बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत शाब्दिक अशाब्दिक विश्लेषण प्रश्न, जिसमें प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, साधारण और मिश्रित ब्याज, लाभ हानि संबंधित, वेतन और समय, मजदूरी, महत्तम समापवर्ती, लघु समापवर्ती, इनसे संबंधित क्वेश्चन इसमें आने हैं दोस्तों। मैथमेटिक्स है ये नॉर्मल मैथ है दोस्तों। इसके लिए आपको एटलीस्ट जो है 7, 8, 9, 10 की मैथ आपको स्टडी करनी पड़ेगी इसके लिए, ठीक है दोस्तों। तो एटलीस्ट जो है आपको इन चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा आपका जो अगर आपसे बात करें तो ये प्रतिशत से संबंधित जो टॉपिक हैं दोस्तों, ये आपके 7th में भी हैं, 8th में भी हैं। तो 7th 8th की मैथ से आप इससे स्टडी कर सकते हैं लाभ हानि के लिए। और उसके बाद समय और दूरी, ठीक है, और महत्व, एलसीएम, एचसीएफ, इनसे संबंधित आपको कक्षा 6 में ये सारी मिल जाएंगी, सारा सिलेबस 6 की बुक में मिल जाएगा दोस्तों। इसके अलावा आपको जो है तुल्यता और निगमानक तर्क और समानता और अंतर, लुप्त अंक, वर्ण अनुक्रम, निर्णय लेना, विभेद, संबंध, अवधारणा, दिशाबोध, कूटानुवाद, अंकगणितीय तर्क आदि से संबंधित प्रश्न। तो ये वाले प्रश्न दोस्तों रीजनिंग से संबंधित होते हैं। इनको आपको रीजनिंग की बुक लेकर उससे बार बार इसको जो है स्टडी करनी पड़ेगी। इसके अलावा रेलगाड़ी, नाव, धाराएं, कैलेंडर, घड़ियां, तार्किक व्यंजन चित्र, आंकड़ों का चित्रों तथा ग्राफ तथा प्रस्तुतिकरण, आंकड़ों का माध्य, माध्यिका, बहुलक, माध्य, माध्यिका और बहुलक से संबंधित क्वेश्चन दोस्तों आपको कक्षा 7 की मैथमेटिक्स में मिल जाएंगे। आप इनको बहुत अच्छे से वहाँ स्टडी कर सकते हैं। और अगर आपको थोड़ा हाई लेवल का पढ़ना है, आपको अच्छी और प्रिपरेशन करनी है, तो आपको 10th की बुक में बहुत आसानी से ये चीज़ें मिल जाएंगी दोस्तों, सारी की सारी, ठीक है। उसके अलावा कैलेंडर, घड़ियाँ, तार्किक व्यंजन चित्र और आंकड़ों का चित्रों का ग्राफ, इसको आप जो है तर्क शक्ति से संबंधित जो तार्किक मैथमेटिक्स होती है दोस्तों, उससे संबंधित आप बुक ले लीजिएगा और उससे जो है आप इनकी क्वेश्चनों की बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये आपका हो गया सामान्य बुद्धि परीक्षण का। और उसके अलावा हम बात करें तो जो इसमें लास्ट टॉपिक आता है दोस्तों, वो आता है आपका खंड 5 के अंतर्गत हिंदी के, सामान्य हिंदी के 20 क्वेश्चन इसके अंतर्गत रहेंगे दोस्तों। तो 20 अंक की आपकी हिंदी है,
जिसमें पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, वर्तनी शुद्धि, वाक्य शुद्धि, समास, समास विग्रह, संधि, संधि विच्छेद, मुहावरे और लोकोक्तियाँ। तो दोस्तों ये जो है आपका ये है मेन हिंदी के 20 अंक, तो इनको बिल्कुल एक भी अंक इसमें से आपने स्किप नहीं करना है। तो दोस्तों अगर हम अपने चैनल के माध्यम से बात करें तो हमने पर्यायवाची शब्द करा दिए हैं, विलोम शब्द कराए हैं, तत्सम, तद्भव, वाक्यांश के लिए एक शब्द करा दिए हैं, उपसर्ग, प्रत्यय, ठीक है दोस्तों। और इसमें जो है वर्तनी शुद्धि, समास, तो यहाँ से हमारा ये टॉपिक अब जो रह गए हैं इनको हम कराएंगे। वर्तनी शुद्धि भी करा चुके हैं दोस्तों, इनको भी आप स्टडी कर सकते हैं। इसके अलावा हम समास, समास विग्रह, संधि, संधि विच्छेद, मुहावरे और लोकोक्तियाँ, इन पर हम अपने इस सिलेबस के अंतर्गत चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। तो इसलिए आप प्लेलिस्ट में जाकर हमारे इन चीज़ों को जरूर देख लीजिएगा। पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, तत्सम, तद्भव, वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये टॉपिक बिल्कुल अच्छे से करा दिए गए हैं। प्लेलिस्ट में आप जाके हिंदी की जो है प्लेलिस्ट जो बनी है उसमें आप देख सकते हैं दोस्तों। आपको बहुत अच्छे तरीके से ये एक्सप्लेन करके और साथ ही पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ उसके बाद विकल्प के साथ भी इनको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के रूप में कराए गए हैं, ठीक है दोस्तों। तो बहुत आसान आपके यहाँ से स्टडी हो जाएगी। और साथ ही दोस्तों आप उत्तराखंड से संबंधित जो सिलेबस है हमारा उसका भी आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। उत्तराखंड से संबंधित हमने सिलेबस लगभग लगभग इसमें करा दिया है। कुछ भी इसमें मैटर, एक आध दो मैटर को छोड़कर बाकी सब कुछ इसके अंतर्गत करा दिया गया है दोस्तों, उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। और साथ ही हमारे इस चैनल के माध्यम से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दोस्तों प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराए हैं, तो वो आप इसको ज़रूर देख लीजिएगा हमारे प्लेलिस्ट में जाके, ठीक है। उसके लिए अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करके, तो उसको आप ज़रूर वॉच कर लीजिएगा साथ ही दोस्तों। और शिक्षण अभिरुचि का सिलेबस दोस्तों हम जैसे ही यहाँ पर वैयक्तिक सहायक, कनिष्ठ सहायक का पेपर हो जाएगा तो उसके बाद हम जो है शिक्षण अभिरुचि के टॉपिकों को लगातार इनको फटाफट करेंगे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो आप अपने प्रिपरेशन को मजबूत बनाने के लिए कंटिन्यू हमारी क्लासेस से जुड़ सकते हैं दोस्तों। और साथ ही आप अपनी स्टडी दूसरे तरीके से अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको LT के रिजल्ट से संबंधित और अन्य सभी प्रकार के अपडेट्स आपको हमारे चैनल से मिलती रहेंगी दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद है आपके लिए 30 तारीख को जो यहाँ पर अपडेट आएगी वो पूरी तरीके से आपके फेवर में आएगी। क्योंकि आपके फेवर में इसलिए ज़रूरी है दोस्तों क्योंकि आपने मेहनत की है, आपने एग्ज़ाम दिया है, आपने तैयारी की है, और जहाँ पर बात है आपके उसकी, तो यहाँ पर दोस्तों आपने मेहनत का परिणाम आपको आपके फेवर में आना चाहिए। तो यही उम्मीद करते हैं 30 तारीख को, ठीक है दोस्तों। तो 30 तारीख को आप बिल्कुल पूरी उम्मीद के साथ रहें, सकारात्मक रहें दोस्तों सभी अभ्यर्थी, ठीक है। पूरी तरीके से सकारात्मक रहिए, परिणाम आप ही के फेवर में आएगा। इसलिए जो है अपने साथियों को सपोर्ट कीजिए, ठीक है। जल्द ही आपका रिजल्ट आउट हो, यही शुभकामनाएं रहेंगी। 2025 आप सभी अभ्यर्थियों के लिए एक अच्छी खबर लेके आए और आपको इंटर कॉलेजों में सेवाएं देने का मौका मिले। क्योंकि हमेशा यही उम्मीद की जाती है कि जो अभ्यर्थी मेहनती होते हैं वही विद्यालयों में आएँ, तो एक अच्छा अपना पोटेंशियल दे सकते हैं, अपना सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यही है उम्मीद। और जो गेस्ट टीचर जिन लोगों के जो अच्छा खासा अपना नॉलेज रखते हैं उन वो गेस्ट टीचर ऑलरेडी मेरिट लिस्ट में आ ही गए होंगे। तो अगर वेटेज मिलता है तो वेल एंड गुड, नहीं मिलता है तो उनका तो चयन होगा ही होगा। तो इसलिए जो है इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो LT अभ्यर्थी जिन्होंने दिन रात एक करके मेहनत की है तो उनका भी अपना उनका भी सिलेक्शन होना ज़रूरी है, ठीक है। नए अभ्यर्थी हैं, विद्यालय में आने की इच्छा रखते हैं और पूरा दिन रात एक कर रखा है सरकारी जॉब के लिए और साथ ही साथ अध्यापन कार्य के लिए। वैसे भी जो अभ्यर्थी B.Ed कर लेते हैं तो उनके एक सपना रहता है कि मैं जो है गवर्नमेंट स्कूल में जाके पढ़ाने का मुझे मौका मिले। तो गेस्ट टीचर तो गवर्नमेंट स्कूल में ऑलरेडी पढ़ा ही रहे हैं, और उनमें से भी काफ़ी गेस्ट टीचर ऐसे हैं जो मेरिट लिस्ट में अभी अपने लिए ऑलरेडी जगह बना रहे हैं। तो वो भी बधाई के पात्र हैं। और साथ ही साथ ये LT अभ्यर्थी जो नए हैं अभी, जिन्होंने सीधे जो है LT की तैयारी की है, जो कहीं स्कूलों में अपना टाइम नहीं दे पा रहे हैं या जो भी है, उन्होंने सीधे पढ़ाई पर मेहनत की है, तो उन अभ्यर्थियों का अगर मेरिट लिस्ट में आ रहा है तो वो लोग जो है उनका चयन होना ज़रूरी है। तो उन सभी अभ्यर्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं, चाहे वो गेस्ट टीचर्स हों जिन्होंने मेहनत करके LT की लिस्ट में अपना जो है अपने मेरिट लिस्ट में अपनी जगह बनाई हो, और या जो गेस्ट टीचर सॉरी LT जो अभ्यर्थी हैं, जो नए अभ्यर्थी हैं, वो नए अभ्यर्थी जिन्होंने सीधे LT का ही एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रखी है और वो
उन लोगों ने मेहनत करके मेरिट लिस्ट में अपनी जगह बनाई है। तो उन सभी अभ्यर्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं हैं। उम्मीद है आप सभी का सिलेक्शन होगा और एक दिन जो है आने वाले नव वर्ष में आप सभी के लिए एक गुड न्यूज़ निकल के सामने आएगी। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं इन फ्यूचर के लिए। और साथ ही दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे आपको प्रवक्ता स्क्रीनिंग की तैयारी के लिए लगातार हमारी ओर से क्लासेस देखने को मिलेंगी। और साथ ही दोस्तों, आपको एलटी के रिजल्ट से संबंधित भी सारी अपडेट्स यहाँ से देखने को मिलती रहेंगी। तो इन्हीं सभी बातों के साथ दोस्तों, आप सभी को विश यू ऑल द बेस्ट।